हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 18A में मीन फाइंड करना सीखा था कि मीन कहते किसे हैं और इसे कैसे निकाला जाता है। इस वाले जो हमारा एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 18B, इसमें भी आपको मीन ही फाइंड करना है। बस यहाँ पर क्या है कि आपको टेबल बना करके चीज़ों को दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वेरिएबल और फ्रीक्वेंसीज। तो अब इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या कुछ अलग होता है क्या? वहाँ पर जो मीन हमने पढ़ा वो अलग था, ये अलग है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मीन आपने वहाँ पर पढ़ा है ना, वही चीज़ है। जैसे देखो, वहाँ पर क्या रहता था कि आपको नंबर्स दे दिए थे, उनका मीन निकालना रहता था। जैसे आपको मान लो कि 4 दिया हुआ रहता ना, तो 4 4 4 इस टाइप 4 बार लिखा रहता। फिर 6 नीचे 8 लिखा हुआ है तो 6 6 6 6 6 बार, 8 बार लिखा रहता। वैसे 8 के नीचे 14 लिखा हुआ है ना, तो 8 8 8 इस टाइप 14 टाइम 8 लिखा रहता। तो जब क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, सेम टू सेम नंबर। जैसे 8 के नीचे जैसे वेरिएबल मतलब 8, तो हमारे पास जो नंबर है वो 8 है। जैसे वहाँ पर हम लोग बोलते थे ना ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन जो है हमारा वो 8 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, जिसको हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के नाम से डिनोट करेंगे, ये 14 है। इसका मतलब कि जो हमारा श्रृंखला है, जो हमारा नंबर है बहुत सारे, उसमें जो 8 है वो 14 टाइम आया हुआ है। तो 14 टाइम 8 ही लिखने में हमारा पेज फुल हो जाएगा, इसीलिए इसको टेबल बना करके दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, उसको आपको समझना है कि फॉर्मूला जो बोल रहा है सिग्मा x1 मल्टीप्लाई f1, वो क्या है। ये आपको मैं आपकी चलिए कॉपी में समझाता हूँ, ताकि आपको जब फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ जो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में। जैसे कि मान लो हमको दिया हुआ रहता है एक नंबर का बहुत सारा रो दिया हुआ रहता है, 2 दिया रहता, फिर 3, फिर 2, फिर एक और 2 आ गया, फिर एक 3 आ गया। अब बोला जाता है कि इसका आप लोग को क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो आप क्या करते हो, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर सभी ऊपर वाले नंबर को प्लस करते हो, तो 2 + 2 + 2 + 3 + 3 स्टेप से करते हो ना, और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ जो भी हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन, इनको ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमारे पास, तो डिवाइड बाई 5 यही किया जाता है। इससे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मीन निकल करके आएगा। इतना सभी जानते हो, इसी को एवरेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया अब कि जैसे हमारा 4 वेरिएबल है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कितना बार आया है, तो 4 बार आया। तो यहाँ पर 4 4 4 मैं बहुत सारे लिखूंगा और फिर सभी को प्लस करूंगा, तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। उस तरफ से 8 को मैं 14 टाइम अगर लिखूंगा लाइन से इस तरीके से, और फिर उसको मैं प्लस करूंगा, तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है हम क्या करें कि जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता आसान तरीके से, तो मैं क्या करता, 2 3 जा 6 पढ़ देता, यानी कि 2 का 3 बार टेबल पढ़ देता, क्योंकि 2 जो हमारा 3 टाइम आया है, और 3 3 जा 9 कर देता, और फिर इसको 5 से डिवाइड दे देता। तो इसको भी सॉल्व करूंगा तो भी उतना ही आएगा, इसको भी सॉल्व करूंगा तो भी उतना ही आएगा, लेकिन इससे थोड़ा मेरा काम आसान हो गया। तो जब बड़े नंबर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा यानी कि जब नंबर हो जाते हैं, तब वहाँ पर हम काम आसान करने के लिए ये वाला मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे 4 हमारा 4 बार आया है, तो टोटल अगर हम लोग 4 4 को प्लस करें 4 बार, तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो उससे अच्छा कि हम क्या करें कि 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर दें। तो अगर ये वाला टेबल को मैं मान लेता हूँ x1 है ना, xi, और इसको मैं मान लेता हूँ fi, तो हमारे पास fi इंटू xi करने के लिए डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर टेबल बना करके इसको कर सकते हो। 4 4 जो हमारा 16 हो जाएगा, 6 8 जो हमारा 48 हो जाएगा, 8 14 जो या फिर 14 8 जो हमारा कितना होता है, 112 होता है। ये हो जाएगा हमारे पास 11 10 जो 110, और नीचे में हमारे पास 12 3 जो हो जाएगा 36। तो हमने क्या किया, सभी का मल्टीप्लाई करके एक तरह से सबका हमने नॉर्मल सम निकाल लिया है कि 8 वाला जो हम लोग नंबर को प्लस करेंगे टोटल, तो 112 आएगा। अब हम क्या जानते हैं कि टोटल को हम लोग आपस में प्लस करना पड़ता है ना, तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, इस सिग्मा का मतलब ही होता है कि जितना भी आपने यहाँ पर बगल में जो भी चीज़ लिखा है उसका सम कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, fi इंटू xi, यानी ये जो नंबर थे हमारे पास, इनका हम लोग प्लस कर रहे हैं, तभी तो हमारा सॉल्व होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास जब सभी को आप लोग प्लस करोगे, देन योर आंसर विल बी 322। मैंने सॉल्व वगैरह पहले ही करके रख लिया ताकि वीडियो लेंथी ना हो और मैं आपको समझाने में ज़्यादा फोकस कर सकूँ, ठीक है। तो सॉल्व करने में प्लस माइनस करने में टाइम लगाएंगे तो फालतू वेस्ट होगा टाइम। तो यहाँ पर हमारा 32 आ गया, 322 आ गया। अब नीचे सिग्मा fi का मतलब क्या है, हम लोग नीचे में कौन से नंबर को लिखते हैं, टोटल जितना हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहता है, या कह लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना भी रहते हैं टोटल, वो हम लोग नीचे में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मतलब भी तो वही है ना, कि यहाँ पर 4 हमारा 4 बार आया है, 6 हमारा 8 बार आया है, 8 हमारा 14 बार आया है। तो ये सब नंबर को हम लोग टोटल जब प्लस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सारे नंबर कितने बार आ चुके हैं। तो इन सभी को आप जब प्लस कीजिएगा तो आपका आंसर जो है 40 आ जाएगा। यानी कि जब आप fi का सिग्मा निकालिएगा, सिग्मा का मतलब वही है कि fi को जो हम लोग सबको प्लस कर रहे हैं, और यहाँ पर सिग्मा fi इंटू xi को, यानी कि ये वाले जो हमारा कॉलम है इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो इस सबसे आप कॉलम जरूर बनाइए एग्जाम में, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दो तो आपका यहाँ से मीन निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किससे कट कर सकते हैं इसको,
मैं डायरेक्ट 4 से ही कट करता हूँ, फिर नीचे हमारे पास क्योंकि जीरो रहेगा ना तो हम लोग डेसिमल वगैरह लगा देंगे। जैसे देखो 4 10 जा हमारा 40 हो जाएगा, ऊपर में 4 8 जा हमारे पास 32 हो गया। अब 2 आ गया, ये तो कट होने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डेसिमल लगाएंगे और इसमें जीरो बढ़ा देंगे। तो हमारे पास लेकिन नहीं इस टाइप से करूँगा तो फिर ये आपको कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। पहले हम लोग डायरेक्ट अब चूँकि 2 ले रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक जीरो हम लोग को डेसिमल के बाद बढ़ाना पड़ेगा, देन 4 5 जा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कर दूँ, लेकिन ऐसे करूँगा तो फिर बेटा आप लोग कंफ्यूज हो गए। कई बार बच्चे लोग को मैं देखा हूँ, मुझसे क्लास 9 में भी पूछते हैं कि सर डिवाइड कैसे दिया जाता है, तो मैं इसको आपको डिवाइड करके ही बता देता हूँ। देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि 40 है ना, तो उसको मैं 4 से मान लेता हूँ कि 4 है, ऊपर में हमारे पास 322 है, तो देखो इसको डिवाइड करने भी सीख लो ना। कई बार बच्चे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में पूछते हैं कि सर ये हमारा लास्ट में जीरो क्यों लग रहा है। तो देखो कैसे किया जाता है, 4 8 जब हम लोग 32 तो कर देंगे, लेकिन जब माइनस के तो कुछ नहीं आया। अब हम लोग यहाँ पर 2 उतार रहे हैं, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला नंबर हमारा कट हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 4 का टेबल 0 टाइम पढ़ के यहाँ पर 0 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 0 जा 0, तो 2 में से 0 माइनस हो तो हमारा 2 आ जाएगा। ऐसे किया जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर जो नंबर उतारे हो, अगर वो नहीं, वो रिमाइंडर आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक बार 0 टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगा, तब फिर आप उसको रिमाइंडर कर सकते हो। तब ये रिमाइंडर आ गया, हमको रिमाइंडर चाहिए नहीं, हमको पूरा पूरा आंसर चाहिए, तब मैं यहाँ डेसिमल लगा करके इसमें 0 बढ़ाऊंगा और 4 5 जा 20 कर दूंगा। तो इस तरीके से इसको एक्चुअल में डिवाइड किया जाता है। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 80 पॉइंट में 5 आ गया, और नीचे में हमारे पास कितना है, नीचे में हमारे पास 10 है। तो अब हम लोग जानते हैं कि 10 की वजह से डेसिमल एक डिजिट और अंदर खिसक जाएगा, तो उसी को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया था 8.05। तो आई होप अब आपको ये मीन तो निकालना, देखो ये तो आपको आ ही गया होगा। मीन मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये फॉर्मूला जो है कहीं अलग से नहीं आया है, आपको जो मीन निकालने का आपने तरीका पढ़ा है ना पहले, वही तरीका है, बस उसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए इस फॉर्मूला को बनाया गया है। ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। मीन पहले भी एवरेज ही कहलाता था और यहाँ भी जो मीन है वो एवरेज ही है। ओके, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए आगे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अब आपका कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको वर्कर्स का वेट दिया हुआ है, यानी मान लो किसी भी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जो वेट है, जैसे 60 kg वाले 4 वर्कर है वहाँ, 63 वाले 3 वर्कर है, 66 वाले 2 वर्कर है, तो इस टाइप से हमको पूरा दिया हुआ है। हमको इनका मीन वेट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लोग को पता है कि हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगाने से ज़्यादा आसानी सॉल्व होता है, तो हम जल्दी से यहीं पर टेबल बना लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 240, यहाँ पर 3 3 9, 3 6 18 हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 100 एंड 6 2 12, यानी 32 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 69 है, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 9 18 का 8 कैरी हो गया 1, 2 6 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी 138 हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद। और 72 1 जा 72 आ गया। अब हम लोग को फॉर्मूला पता ही है कि अगर मीन निकालना है यानी एवरेज वेट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा FI इंटू XI, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास है इसका प्लस कर देंगे सबको, और नीचे लिख देंगे टोटल हमारे पास कितने वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर, जिसको हम लोग FI से डिनोट करेंगे, सिग्मा FI, ठीक है। सिग्मा यानी कि सभी वर्कर का सम। तो यहाँ पर इन सभी को जब आपस में आप प्लस कीजिएगा, देन योर आंसर विल बी 771, सभी को आप जब प्लस करके लिखोगे तो। और उसके बाद हमारे पास कितने FI हैं, यानी कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं, तो इन सभी को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 12। आप चाहो तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, 4 और 3 हमारा 7 और 5 हो जाएगा 12। अब इसको कट कर लीजिए, 3 से कट हो रहा है पहले, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, ऊपर में 3 2 जा 6 हो गया, 1 आगे गया तो 3 5 जा 15, अब 2 आगे गया तो 3 7 जा 21। अब 4 से डायरेक्ट कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 6 जा हमारा हो जाएगा 24, अब 1 आगे गया तो इसको बना देगा 17, तो 4 6 जा हमारे पास हो जाएगा 16। यहाँ पर अब 1 बचेगा, तो हम यहाँ डेसिमल लगा करके उस 1 के आगे 0 बढ़ाएंगे, तो 4 2 जा हमारा 8 हो जाएगा। अब हमारे पास 10 में से 8 का बचा 2, तो उसमें फिर 0 बढ़ा देंगे, तो 4 5 जा हमारा 20 हो जाएगा। यानी 66.25 kg जो है ना, वो एवरेज वेट है वर्कर्स का। देखा कितना आसानी से बन गया। तो बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए, उसके बाद तो मैथ ईजी लगने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन के। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है डायमीटर स्क्रू का। स्क्रू जानते हो ना, नट बोल्ट की तरह जो होता है, उसका डायमीटर दिया हुआ है कि 34 डायमीटर वाला जो स्क्रू है, और ये 34 क्या है, मिलीमीटर है, वो भी हमको क्वेश्चन बता दिया गया है। तो 34 मिलीमीटर का जो स्क्रू है वो 5 पीस है, 37 वाले जो स्क्रू है वो 10 पीस है, 40 मिलीमीटर वाले स्क्रू 17 पीस है। तो इसका मतलब अपने को मीन यहाँ पर निकालना है। ओके, तो अब हमारे पास हम जानते हैं कि ये हमको यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके पहले तो ये देख लेना है कि टोटल जो सम निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है। कई बार टीचर लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या करो, यहीं पर सिग्मा का रूल फाइंड कर लो, यानी सिग्मा F1 मतलब कि इन सभी को ऐड करके यहीं पर निकाल लो, और उसी तरीके से सिग्मा FI इंटू XI, ठीक है। यहाँ पर 1 गलती से बोल दिया मैंने, FI इंटू XI का भी वैल्यू, मतलब कई बार टीचर बोलते हैं यहाँ पर आप लोग फाइंड कर लो और इधर भी डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दो, ताकि हमको यहाँ पर अच्छे से दिख सके। तो आप लोग यहाँ भी फाइंड कर सकते हो, प्लस ही तो करना है सबको ना, तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ कि हमको मीन निकालना है, तो हमको चाहिए FI इंटू XI का सम पूरा, यानी ये वाले टेबल का पूरा सम चाहिए, और नीचे में हम लोग
क्या करेंगे, एफ आई को यहाँ पर रख देंगे सिग्मा करके। तो इन सभी का जब आप सम करोगे तो आपका आंसर जो है ना वो 2012 आ जाएगा। मैंने देखो मल्टीप्लाई वगैरह पहले ही करके रख लिया है, क्योंकि देखो मेरे को आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना है, सॉल्व करना आप जानते हो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मल्टीप्लाई करना हर बच्चा जानता है क्लास 9 में, बस कॉन्सेप्ट एक बार बस समझने की देरी है। और कटपीट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं कटपीट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो इन सभी को प्लस कीजिएगा देन, तो आपका आंसर 2012 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर वो है 50, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में देखो, इसको आप लोगों को प्लस करके देखना चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला था कि टोटल वहाँ पर 50 स्क्रू है, तो यहाँ पर हमारा 50 ही होगा। चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड में यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। अब इसको लोग कट करते हैं, तो पहले मैं 5 से ही कट करूँगा ताकि मेरा नीचे 10 बन जाए और एक जीरो वाला डेसिमल वाला मैं यहाँ पर फ़ायदा उठा सकूँ। तो 5 1 5 हो गया नीचे, ऊपर में 5 4 20 हो गया। अब मुझे 2 डिजिट एक साथ लेने पड़ रहे हैं ना, तो पहले मैं जीरो लगाऊंगा, उसके बाद लूँगा 5 2 10। ओके, जैसे डिवाइड में हम लोग 2 डिजिट एक साथ अगर उतारते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले जीरो लगाते हैं, वही चीज़ यहाँ पर किया मैंने। तो 5 2 10 हो गया। अब 12 में से 10 कट हुआ, बचा 2, वाह। तो अब यहाँ पर हम लोग को 2 हम लोग को वो रिमाइंडर बच जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और इसमें जीरो बढ़ा देंगे। तो 5 4 हमारा 20 हो जाएगा। अब नीचे चूंकि एक जीरो है तो डेसिमल को एक डिजिट अंदर ले आओ, तो 40 पॉइंट में 24 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्या में निकलेगा, मिलीमीटर में निकलेगा ना, क्योंकि स्क्रू जो था, स्क्रू जो डायमीटर था वो मिलीमीटर में दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारे क्वेश्चन में 4 है, वहाँ पर हमको जो डाटा दिया हुआ है उसमें बच्चों का डाटा दिया है कि एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट हैं, बॉयज़ हैं, और उनकी जो है ना हमें यहाँ पर एज दी हुई है कि 15 ईयर है बच्चों का एज। तो 15 ईयर वाले बच्चे कितने हैं, तो 3 बच्चे हैं। 16 ईयर वाले 8 बच्चे हैं। इसी टाइप से 20 ईयर तक जा रहा है जिसमें 3 बच्चे हैं। तो हमको इनका वही है मीन एज निकालना है बच्चों का। तो हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे यहाँ पर फटाफट पहले। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 3 जा 45, 16 8 जा हो जाएगा हमारे पास 128, उसके बाद 17 9 जा हो जाएगा 153, उसके बाद 18 11 जा हमारा कितना हो जाएगा, 18 10 जा हो जाएगा 180, और एक बार और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18 का, प्लस कर देंगे 18 को, तो हो जाएगा हमारे पास 198। 19 6 जा हमारे पास हो जाएगा 114, और 26 जा हो जाएगा 60। तो आप चाहो तो यहीं पर फिर वही कर लो कि सभी को प्लस करके वही सिग्मा एफ आई निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट मीन में निकाल देता हूँ कि हमको मीन में लिखना ही पड़ेगा। हमको निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, और डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर हमारे पास जब इन सभी को आप प्लस करोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 698। आप सभी को प्लस करके चेक कर सकते हो। और टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी कितने हैं, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि टोटल 40 है, तो मैं यहाँ पर आँख बंद करके 40 लिख सकता हूँ। और आप चाहो तो सभी को प्लस करके चेक भी कर सकते हो, 40 ही आएगा, क्योंकि टोटल वहाँ पर 40 स्टूडेंट थे। तो डिवाइड बाई में 40 कर दूंगा। अब मैं वही करूँगा काम जो मैं हमेशा करते आ रहा हूँ। यहाँ पर 10 बन जा रहा है, तो मैं 10 बनाऊंगा, इसको 4 के टेबल से कट करूँगा, 4 1 जा 4 और 0 उतार दूंगा। ऊपर में भी देखो 4 1 जा 4 हो गया, 2 आगे गया, तो 4 के टेबल में हमारे पास 4 7 जा हो जाएगा 28, 29 में से 28 कट हुआ, बचा 1, वो आगे जा करके 18 बना देगा। तो 4 6 जा हो जाएगा हमारे पास कितना 16, सॉरी 4 6 जा बोल रहा है यार, 4 4 जा 16 हो जाएगा। 18 में से हमारा 16 कट हुआ, बचा 2, वो डेसिमल लग करके यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 20 बन जाएगा। तो 4 5 जा 20 आ गया। अब चीज़ वही हो गया हमारे पास कि यहाँ पर डेसिमल है, नीचे 0 है, तो डेसिमल एक डिजिट और अंदर खिसका दो। तो 17.45 जो होगा इतना ही ईयर्स वहाँ पर एवरेज एज होगा उस क्लास में उन बच्चों का, यानी मीन एज। एवरेज कर लो या मीन कर लो, बात एक ही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ हमने गलती से पहले क्वेश्चन नंबर 6 का लिख लिया है, कोई बात नहीं, हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है कि टोटल एक जगह पर 40 वर्कर्स हैं, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, है ना, दिन की मजदूरी जिसको कहा जाता है, डेली मजदूरी, उसमें जो काम करने वाले वर्कर हैं उसके बारे में हमको दिया हुआ है कि जैसे क्या बोलते हैं, ऐसे 8 वर्कर हैं जिनका डेली जो वेजेस है ना 250 रुपये है, एक दिन को उनको 250 रुपये मिलता है। ऐसे 11 वर्कर है जिनको 300 मिलता है, ऐसे 6 वर्कर है जिनको 350 मिलता है। तो इस टाइप से हमको वर्कर का डेली वेजेस दे दिया गया है और हमको बोल रहा है कि इनका एवरेज आपको डेली वाला निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही करेंगे कि इसको x1 मान लेंगे, xi मान लेंगे, इसको fi मान लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई करके रेडी रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2000, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 3300 आ जाएगा। ओके, अब यहीं पर मैं निकाल करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमको, जैसे आप मान लेते हैं कि आपके टीचर जैसे बार बार आपको टोक रहे हो ना, तो आप इस टाइप से ही लिखना। आप लोग बगल में डायरेक्ट मत लिखना, यहाँ पर आप लोग निकाल के दिखा देना कि भैया हमारे पास टोटल वहाँ पर 40 वर्कर्स हैं, तो हम सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 40 ही आएगा एफ आई का वैल्यू, सिग्मा यानी सिग्मा एफ आई का वैल्यू यानी सबका सम जो होगा 40 आएगा। ओके, और इन सभी को जब आप प्लस करोगे तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जो है इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा आपका
13,650, ठीक है, यानी इतना रुपये जो उनको टोटल मिल रहा है। अब हमको निकालना है मीन, तो हम जानते ही हैं कि अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे इसको इससे डिवाइड देना है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 13,650 को हमको डिवाइड देना पड़ेगा 40 से। बाकी आप एग्जाम में अगर 3 बार भी क्वेश्चन है ना, तो हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है, ये ध्यान रखना। भले आप फेयर रफ कॉपी में मत लिखना, लेकिन फेयर कॉपी में और एग्जाम में आपको बार बार लिखना पड़ेगा फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो मैं यहाँ जीरो से पहले जीरो कैंसिल करूँगा, अब डायरेक्ट मैं 4 से कट कर देता हूँ। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 13 में से 12 कट हुआ, बच्चा 1, आगे जाकर 16 बना देगा, तो 4 4 जा हमारा 16 हो गया। अब वही चीज़ है कि देखो मैं डायरेक्ट 5 को ले रहा हूँ, तो 4 1 जा मेरा 4 हो जाएगा फिर से यहाँ पर, और 5 में से 4 कट हुआ तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो अब ये 1 जो रिमाइंडर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा करके इसमें 0 बढ़ा देंगे। तो हम जानते हैं कि 10 को जब काटा जाता है 4 से, तो हमारा वो 0.25 ही आता है। पिछले बार हमने काटा था, देखा था हमने 4 2 जा 8 आया था, फिर 2 बच गया था, उसमें 0 बढ़ाया तो 4 5 जा 20, यानी कि वहाँ पर टोटल इतना रुपये 341.25 रुपीज़ जो है वो एवरेज डेली वेजेस है एक वर्कर का। बस सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 स्किप हो गया उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है ना, वहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी नाम से दिया हुआ है, कुछ भी डेली वेजेस या नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ नहीं है। तो नॉर्मल आप लोग सॉल्व कीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ पर वेरिएबल xi मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी fi मान लीजिए। ये 10 जो है वो 7 बार आ रहा है, 30 8 टाइम आ रहा है, 50 10 टाइम आ रहा है। तो बस हम लोग सभी का fi निकाल लेंगे कि टोटल कितने हैं वहाँ पर। तो सिग्मा fi इक्वल टू 50 निकल करके आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो तो 70, इसका मल्टीप्लाई करो तो 24 हो जाएगा और 0 उतर जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी आप आसानी से कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत टाइम बचेगा आपके एग्जाम में, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आने वाला मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सभी को सम कर देंगे, यानी सिग्मा निकाल देंगे तो इतना आ जाएगा। अब हमको मीन निकालना है, तो जल्दी से मीन निकाल दीजिए। यहाँ पर आप लोग ऊपर में लिखिए 2750, डिवाइड बाई में हो जाएगा हमारे पास 50, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, बन जाएगा 5 1 जा 5, ऊपर में 5 5 जा 25 हो गया, बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 2, तो वो आगे जाकर इसको फिर से 25 बना देगा, तो फिर हमारा 5 5 जा 25 आ गया। तो इसका जो यानी ये जो सारे नंबर्स हैं इनका जो एवरेज है वो 55 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 से, अब ये मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझने वाले क्वेश्चन दिए हुए थे। अब यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा, वरना फॉर्मूला रटते रटते थक जाइएगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पर जो आपको डाटा दिख रहा है इसका जो मीन है वो 20 पॉइंट में 2 है। तो बताइए जो वैल्यू होगा पी का ना वो कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको तो समझ में आ ही गया कि मीन क्या होता है। इन सभी फ्रीक्वेंसीज़ का हम लोग टोटल देखें कितने फ्रीक्वेंसीज़ हैं, है ना। उसके बाद हम लोग टोटल यहाँ पर देखेंगे नंबर्स का सम कितना है, जो भी हमको वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनका टोटल सम कितना है, जिसको हम लोग सिग्मा fi इंटू xi कहते हैं। देन हम लोग यहाँ पर इससे मीन का यूज़ करके इस p का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। और ऐसे ही आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको एकदम ध्यान से समझना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो दिए हुए इतने और फ्रीक्वेंसी दिए हुए इतने। हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा fi इंटू xi। जैसे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला मेथड है वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये ध्यान रखो कि इस p का मतलब क्या है। इस p का मतलब है कि जो नंबर 20 है ना वो p टाइम्स आया है, यानी p बार आया है। जैसे p का वैल्यू मान लो 4 होगा, मान लो अगर एग्जांपल के लिए 4 निकल गया p का वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20 है वो 4 टाइम आया है। अगर p का वैल्यू 10 निकल गया तो जो 20 है वो 10 टाइम आया है। इसका यही मतलब है। तो हमको तो पता नहीं कितने टाइम आया, तो हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो फटाफट इसको एकदम, ये बन जाएगा हमारा 60, 15 8 जा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 15 8 जा। अरे यार दिमाग क्या हो गया मेरा अचानक से, यही होता है कई बार जब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाता है। 15 8 हमारा 120 हो जाएगा, ठीक है। और 20 का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20p ही आ जाएगा। इसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। 25 का हम लोग अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 उतार दो और एक 0 को उतार दो। उसके बाद 6 3 जा 18 कर दो और एक 0 उतार दो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सभी का यहाँ पर सम करना रहता है, तो सिग्मा fi निकालना पड़ेगा। हम देखेंगे टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारे नंबर तो आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये जो p है ये आपस में यहाँ पर प्लस होने वाला नहीं है। तो जब आप नंबर को प्लस करोगे टोटल ना 10 को 8 और ये 16 हमारा 12 जो हो जाएगा, टोटल मिलाकर के आ जाएगा 30। और उसके साथ हम लोग को p को भी तो प्लस करना है ना, तो p को प्लस करने का मतलब उसको प्लस में p इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके, इधर भी हम लोग वही काम करेंगे कि सिग्मा हमको fi इंटू xi निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी को आपस में प्लस करना है, तो ये वाला नंबर आपस में प्लस हो जाएगा, लेकिन ये p वाला नंबर इनके साथ प्लस नहीं होगा। तो इन सभी को आपस में जब आप प्लस कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 610। कितना निकल कर आ जाएगा? वो आ जाएगा 610। और प्लस में ये जो 20p है ये इस तरीके से इज्जत के साथ उतर जाएगा। समझ में आ गया इतना चीज़ ना कि हमने क्या किया, जो पहले में सॉल्व कर रहे थे सेम वही काम किया, बस ये जो p वाला है वो अलग से रहेगा। अब हमारे पास हम लोग क्या जानते हैं कि जो मीन होता है वो क्या होता है भाई, तो वो होता है सिग्मा fi इंटू xi, यानी कि जो भी हमारा दोनों फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का सम है वो, और नीचे में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी।
तो अब हमको मीन का वैल्यू दिया हुआ है, मीन का वैल्यू कितना बोला था वहाँ पर 20.2 दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया, हाँ 20.2 दिया हुआ है, तो मीन के जगह हम लोग 20.2 रख लेंगे। इसका जो वैल्यू है जो हम निकाला यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 610 प्लस में 20p, ओके, और डिवाइड बाई में इसका वैल्यू जो हमारे पास है वो है 30p। अब आप लोग इसको डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, ध्यान रखो, क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस की साइन है। तब क्या किया जाए भाई, हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। इधर ये हमारे पास क्या में डिवाइड में है, तो इधर आकर के हमारे पास सॉरी 30 प्लस पी है ना, गलती से 30p लिखा गया। 30 प्लस पी का मतलब है कि ये दोनों अलग अलग हैं, और 20p का मतलब है कि दोनों आपस में चिपके हुए हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों चीज़ों का मतलब अलग होता है, ये 30 प्लस पी है और ये 20p है। तो 30 प्लस पी जब इसके पास जाएगा तो इधर ये डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20.2 मल्टीप्लाई में 30 प्लस पी हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 610 है प्लस में 20p है, ये तो आपस में ऐड हो नहीं सकते, ऐड हो जाते तो हम लोग यहीं पर ऐड कर लिए रहते इनको। अब आप क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई पहले 30 के साथ होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इस p के साथ भी होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा 6, 3 0 जा 0 और 3 2 जा फिर हो गया 6, और इस 0 की वजह से हमारा ये जो डेसिमल है ये पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, यानी ये हमारा 606 बन जाएगा। समझ में आया ना, 30 का मल्टीप्लाई करके चाहो तो देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई किया और 0 की वजह से डेसिमल को बाहर निकाल दिया। प्लस की साइन लगाओ, p का भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना कि ये दो टर्म है तो दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारा p से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 20.2 जो है वो p के साथ चिपक जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कि चिपका दो सिंपल। इक्वल टू साइड में 610 प्लस में 20p है। अब आप क्या करो, नंबर को एक साइड कर लो, p को एक साइड कर लो। तो मैं 20p को इधर ले आता हूँ, तो 20.2p माइनस में 20p हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 610 माइनस में 606 हो जाएगा। दोनों को माइनस करोगे तो 20 में से 20 माइनस हो जाएगा, बस ये पॉइंट p बच जाएगा, नहीं 0.2p बच गया, पॉइंट इधर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। इस साइड में हमारे पास 10 में से 6 माइनस हो तो 4 आ गया। अब हमको p का वैल्यू चाहिए तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बाई में 0.2, क्योंकि इधर ये 0.2 जो था मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में हो गया। तो अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करें भैया, तो डेसिमल में आ गया है, तो हम क्या जानते हैं, ऊपर नीचे अगर 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आएगा। बस उससे होगा फायदा ये कि हमारा ये जो 0 है डेसिमल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऊपर नीचे आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हमारा 40 हो जाएगा और नीचे ये पूरा पूरा 2 बन जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0 आ गया, यानी p का जो वैल्यू है वो 20 है। इसका मतलब ये जो 20 है ना वो इस फ्रीक्वेंसी में 20 टाइम्स आया था। आप चाहो तो यहाँ पर भी ऐसे 20 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरा का पूरा पहले की तरह ही सॉल्व होगा, बस यहाँ पर एक इक्वेशन टाइप से बन जाएगा और उसको हमें सॉल्व करना रहेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है जहाँ पर हमको बार बार p की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, उन क्वेश्चन को फिर से हम लोग इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।